नाज़रीन व सामीन, शायकीन अदब एक ऐसी तंजीम है जिसका क़याम 1 जून 2024 को हुआ। उसका मकसद थोड़ा मुख्तलिफ है। हम इसमें रिवायती नशिस्तें नहीं करेंगे। हम हर 3 महीने पे किसी एक शख्सियत का इंतखाब करेंगे जिस पे हमारा मुशायरा मुनक़िद होगा। इस दफ़ा तीसरे महीने में यानी अगस्त के महीने में हमने तय किया है कि शहर अदब की निहायत मुमताज़ व मोतबर और मोहतरम शख्सियत अहमद इब्राहिम अलवी को उन्वान बनाया जाए। शुराए किराम बिल इत्तिफाक रदीफ बनाकर, उन्वान बनाकर या जिस सिन्फ में चाहें, दोहे में चाहें, रुबाई में चाहें, नज्म की शक्ल में चाहें, उनकी शख्सियत का अहाता करें। हम उनका इस्तकबाल करेंगे। उससे कब्ल जुलाई के महीने में यानी 1 जुलाई को इंशाअल्लाह मुशायरा मुनक़िद होगा और उसमें उन्वान कोहराम तय पाया है। इस कोहराम को रदीफ के तौर पे या उन्वान के तौर पे आप लोग यानी शुराए किराम रंग भर सकते हैं और नाज़रीन व सामीन को महसूस कर। गैर के दर पर भला कब मेरा जाना ठीक था, गैर के दर पर भला कब मेरा जाना ठीक था। आजिज़ी से रब के आगे सर झुकाना ठीक था। गैर के आगे भला कब मेरा जाना ठीक था। आजिज़ी से रब के आगे सर झुकाना ठीक था। क़िबला फारूक जाजिब साहब, तमकनत में था अमीर शहर जब डूबा हुआ, तमकनत में था अमीर शहर जब डूबा हुआ। उसके आगे क्या हमारा गिड़गिड़ाना ठीक था। रो रहा था दिल मेरा ऐसे में मुझको देख कर, रो रहा था दिल मेरा ऐसे में मुझको देख कर। तुम ही कह दो क्या तुम्हारा मुस्कुराना ठीक था। रो रहा था दिल हमारा ऐसे में मुझको, रो रहा था दिल मेरा ऐसे में मुझको देख कर। तुम ही कह दो क्या तुम्हारा मुस्कुराना ठीक था। और ये शेर बतौर खास, चांद को छूते नहीं थे दिल को छू लेते थे लोग, चांद को छूते नहीं थे दिल को छू लेते थे लोग। माजी का ज़माना ठीक था। चांद को छूते नहीं थे, चांद को छूते नहीं थे दिल को छू लेते थे लोग। चांद को छूते नहीं थे दिल को छू लेते थे लोग। मैं तो कहता हूँ कि माजी का ज़माना ठीक था। और चांद को छूते नहीं थे दिल को छू लेते थे लोग। मैं तो कहता हूँ कि माजी का ज़माना ठीक था। है मुअर्रिख़ आज तक इस बात पर उलझे हुए, है मुअर्रिख़ आज तक इस बात पर उलझे हुए।
हाल अच्छा है कि माजी का जमाना ठीक था। बहुत शुक्रिया। हाल भाई चंद से और पढ़ दें। वो तो कहिए खुद हया शर्मिंदगी से बच गई, वो तो कहिए खुद हया शर्मिंदगी से बच गई। रूबरू महबूब के नजरें चुराना ठीक था, बल्कि इसको झुकाना कर दिया जाए। वो तो कहिए खुद हया शर्मिंदगी से बच गई, रूबरू महबूब के नजरें झुकाना ठीक था। ठीक है। ये शेर भी समाप्त फरमा लें। कभी कभी सलीम ताबिश को देख के भी शेर कहना चाहिए। कल गया बेताब मुझको लम्स तेरे इश्क का, कल गया बेताब मुझको लम्स तेरे जिस्म का, इस कदर भी क्या तेरा नजदीक आना ठीक था। शेर आखिर भी हाजिर करता हूँ। खौफ था इस बात का बस तेरी रुसवाई न हो, खौफ था इस बात का बस तेरी रुसवाई न हो। ऐसे आलम में मेरा दामन बचाना ठीक था। बस बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हो गए मतलब भर के। चांद को छूते नहीं थे दिल को छू लेते थे लोग, चांद को छूते नहीं थे दिल को छू लेते थे लोग, दिल को छू लेते थे लोग। मैं तो कहता हूँ कि माजी का जमाना ठीक था। बहुत शुक्रिया। और अब सुन लिया जाए जनाब साहिल आरफी साहब को। बेपनाह शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। इनके शेर में ज़्यादा कहूँगा तो समझेंगे बीड़ियों के साथ कुछ पैसे भी देते हैं, बीड़ियाँ बहुत फराबदली से पिलाते हैं। इनके उस्ताद नसीम अख्तर भी बीड़ियाँ बहुत पीते थे, शेर बहुत अच्छे कहते थे। इनका हाल यह था कि इनकी दुकान थी एक गुमटी में, ये खुर्रम नगर में बैठते थे और चौपटियों में रहते थे। इनके बारे में मशहूर था कि साहिल आरफी सुबह 11 बजे घर से निकलते हैं, बहुत सी पान की पुड़िया बनवाते हैं, चूना इस कदर खाते थे पान के साथ कि उस चूने ने इनके साइकिल के हैंडल को खा लिया। एक दिन मैं इनके साथ जा रहा था तो कहीं मोहब्बत से मैंने उस हैंडल पे यूँ हाथ मारा, जवानी का अपना नशा होता है, तो वो हैंडल टूट गया। मैंने कहा ये क्या, कहने ये चूना है। तो ये इस दर्जे के शायर हैं। और सिफत इनकी ये थी, घर से ये मतला कह के निकलते थे और दुकान के इर्द गिर्द कई चक्कर लगाते थे। लोग कहते थे क्या भाई क्या, शायर तो कोई वहाँ समझता नहीं था, शायर हम ही लोग जानते थे। वो कहते थे ये कौन सी घड़ी है जो चलते फिरते बन रही है। तो साहिल भाई आखिरी मिसरा या मक्ता कह रहे होते थे। जब वो मक्ता तमाम होता था तो ये दुकान पर जाके बैठ जाते थे। और जिस वक्त में रोशनी वहाँ से रुखसत होती थी, इनकी दुकान में लाइट वाइट नहीं थी, वो मोमबत्ती जला के रोशनी इतनी गज़ब की थी इनकी बीनाई आँख की रोशनी कि फिर ये उस मोमबत्ती में काम करते थे। और जो काम का वक्त था उसमें शेर कहते थे। तो ऐसे शायर की कदर होना चाहिए। जनाब साहिल आरफी माइक पर। मुयस्सर ऐसे मिसाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। मुयस्सर ऐसे मिसाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। मुयस्सर ऐसे मिसाल कोई
हंसी नहीं है, जवान नहीं है कि तेरे जैसा ख्याल कोई। हंसी नहीं है, जवान नहीं है कि तेरे जैसा ख्याल कोई। हंसी नहीं है, जवान नहीं है। अब यहाँ से शेर मुलाजा फरमाए हज़रात। हमारी उसकी नजर में हायल न फूल ही है न माहो अंजुम। हमारी उसकी नजर में हायल न फूल ही है न माहो अंजुम। हमारी उसकी नजर में हायल न फूल ही है न माहो अंजुम। अब इससे बढ़कर विशाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। अब इससे बढ़कर विशाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। और ये भी शेर देखें हज़रात। बहुत है दुनिया में खूबसूरत मगर हकीकत में एक भी तो। बहुत है दुनिया में खूबसूरत मगर हकीकत में एक भी तो। बहुत है दुनिया में खूबसूरत मगर हकीकत में एक भी तो। जहाँ में तुम सा जमाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। जहाँ में तुम सा जमाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। और पपलू साहब एक शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाएं। पपलू साहब मोबाइल रख के शेर सुनाएं। बस उनका ही है घराना ऐसा रहेगा जब तक रहेगी दुनिया। बस उनका ही एक घराना ऐसा रहेगा जब तक रहेगी दुनिया कि उनके जैसी भी हाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। कि उनके जैसी भी हाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। कि उनके जैसी भी हाल कोई हंसी नहीं है। और ये खालिस गज़ल का शेर मुलाज़ा फरमाइए। सितमगरों से कोई ये कह दे कि दौर हाजिर में मर्द मोमिन। सितमगरों से कोई ये कह दे। शहदा भाई हम समझे नींद आ गई आप। नहीं नहीं मुलाज़ा ये तो हमारे बहुत मुखलिस दोस्त हैं भाई। समाज फरमाए जनाब कि सितमगरों से कोई ये कह दे कि दौर हाजिर में मर्द मोमिन। सितम से उनके निढाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। सितम से उनके निढाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। सितम से उनके निढाल कोई हंसी नहीं है,
जवान नहीं है सब जो शादाब पत्ता पत्ता बहार रक़्सां है गुलसितां में, है सब जो शादाब पत्ता पत्ता बहार रक़्सां है गुलसितां में। कहा ये किसने कि डाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। कहा ये किसने कि डाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। और बताओ हमसे है प्यार कितना, वो हमसे अक्सर ये पूछते हैं। बताओ हमसे है प्यार कितना, वो हमसे अक्सर ये पूछते हैं। अब इससे बढ़कर सवाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। अब इससे बढ़कर सवाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। और बताओ हमसे है प्यार कितना, वो हमसे अक्सर ये पूछते हैं। और बताओ हमसे है प्यार कितना, वो हमसे अक्सर ये पूछते हैं। अब इससे बढ़कर सवाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। अब इससे बढ़कर सवाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। और काफ़ी जो जहन में आए, जो सामने आए, नज़्म होते चले गए, समाज फरमाने काफ़ी और मुलाजा फरमाएं कि तमाम माओं से आमिना माँ ये आज कहती है मुस्कुरा के। तमाम माओं से आमिना माँ ये आज कहती है मुस्कुरा के। तमाम माओं से आमिना माँ ये आज कहती है मुस्कुरा के कि मेरा जैसा है लाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। कि मेरा जैसा है लाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। और इन्हीं मोहब्बतों के साथ मक्ता भी समाज फरमाएं। हवा का जो रुख बदल दे साहिल, बिल्कुल ताज़ा गज़ल। हवा का जो रुख बदल दे साहिल, दिलों पे जिसका हो राज उनसा। हवा का जो रुख बदल दे साहिल, दिलों पे जिसका हो राज उनसा। जहान में बा कमाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। मुयस्सर ऐसे मिसाल कोई हंसी नहीं है जवान नहीं है। कि तेरे जैसा ख्याल कोई हंसी नहीं है जवान। क्या अच्छी शायरी सुना दी भाई साहिल भाई ने। इनका तरन्नुम भी ऐसा है कि जिसका सरका नहीं हो सकता है। जाजिब साहब ने कहा कि हैरत है कि साहिल अभी भी अच्छी शायरी पढ़ते हैं। हमने कहा इनके सब उस्ताद मर गए, उसके बाद शायरी ठीक ठाक कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना कमाल है कि आप अपने असातिज़ा के मरने के बाद भी कायम हैं, वरना कितने दुकान बढ़ा गए।
इसीलिए जाजिब साहब ने दाद दिया आपको, कहने कराएंगे चाय पिलाऊंगा। बताओ हमसे है प्यार कितना, वो हमसे अक्सर ये पूछते हैं। बताओ हमसे है प्यार कितना, वो हमसे अक्सर ये पूछते हैं। अब इससे बढ़कर सवाल कोई हंसी नहीं है, जवान नहीं है। इस गज़ल को बचा के रखिएगा, सलीम साहब इसके हाथ रख देंगे तो क़यामत ढा देंगे और 2 रुपये का भी नहीं देंगे। भाई आप अच्छी हाँ, अब नवाब साहब कह रहे मुकदमा कर देंगे। इनके ख़ानदान में 2 मुस्टंडे वकील हैं, लेकिन दोनों बेकार हैं, घर में पड़े रहते हैं, मुकदमा कभी नहीं लड़ते हैं। हालांकि अपनी ज़मीन भी आज तक छुड़ा नहीं पाए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।